बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में विविध कथा प्रसंगों, व्रतों आदि के बारे में हम बताते हैं। आज हम बता रहे हैं आपको देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में। शीर्षक है इसका देवशयनी एकादशी व्रत का महत्व और कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आय और आयु में वृद्धि होती है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ देवशयनी एकादशी की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए। देवशयनी शब्द का अर्थ है देवताओं का शयन। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ इस दिन से चतुर्मास भी आरंभ हो जाता है। इस दिन से अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। हर साल चतुर्मास सामान्य आम तौर पर 4 महीने का होता है, लेकिन इस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास होने के कारण यह अवधि 5 महीने की होगी। अर्थात इस दिन भगवान विष्णु पूरे 5 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे और इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निद्रा से जागेंगे। जिस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे उस दिन को देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। इसके बारे में एक कथा है। युधिष्ठिर ने पूछा था भगवान कृष्ण ने, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। यह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। विष्णु स्वयं कहते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी को लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण विधिवत एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी को रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना देवशयनी एकादशी का प्रारंभ 29 जून को सुबह 3:18 पर होगा और समापन 23 नवंबर 2023 को देवोत्थान एकादशी के दिन होगा। इस तरह इस बार चतुर्मास 184 दिन का होगा। जो इस व्रत को करता है उसे महान पुण्यों की अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के विश्राम करने की स्थिति में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस दौरान विवाह समेत अन्य मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इस दौरान भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। चतुर्मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार पाताल लोक के अधिपति राजा बलि ने भगवान विष्णु से पाताल स्थित अपने महल में रहने का वरदान मांगा था। इसलिए माना जाता है कि देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने तक भगवान विष्णु पाताल में राजा बलि के महल में निवास करते हैं। चातुर्मास में संत एक ही स्थान पर रुक करके तप और ध्यान करते हैं। वे चतुर्मास में यात्रा करने से बचते हैं। इन दिनों में शिवजी और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु और शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। विष्णु जी को तुलसी तो शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही ओम विष्णवे नमः और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इन दिनों में भगवान की भागवत कथा सुनने का विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा इस तरह से। धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से इस
एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहिमाम मच गया। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा व्रत आदि में कमी आ गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी पीड़ा की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने वो अपने आश्रम में आने का कारण जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। उसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का अंत करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के पश्चात से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। देवशयनी एकादशी पूजा के शुभ मुहूर्त। विजय मुहूर्त दोपहर को 2:44 से 3:40 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:52 तक। दोपहर 12:25 से 2:09 तक। दोपहर में 2:09 से 3:54 तक। देवशयनी एकादशी का व्रत पूजा विधि। 29 जून गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लेकर जिस तरह का व्रत आप करना चाहें उसी के अनुसार संकल्प भी लें। फिर शुभ मुहूर्त में चौकी पर भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक जलाएं और देव प्रतिमाओं को तिलक करें। भगवान विष्णु को पीले और देवी लक्ष्मी को लाल वस्त्र पर चढ़ा दें। इसके बाद अबीर, गुलाल, चावल, फूल, रोली आदि चीज़ें एक एक करके अर्पित करें, भगवान को अर्पित करें। भोग लगाकर आरती करें और प्रसाद बांटने के बाद देवशयनी एकादशी की कथा सुनें। शाम को भजन कीर्तन करें और अगली सुबह 30 जून शुक्रवार को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें और फिर व्रत का पारण करें। देवशयनी एकादशी का पारण मुहूर्त है 30 जून 1:01 से 3:43 तक। तो ये तो थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा और कैसे उसे करना है, उसका मुहूर्त, पूजा विधि और पारण आदि हमने आपको बताया। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सपरिवार स्वस्थ, सुरक्षित और सानंद रहें और इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें। इसके वीडियो लाइक और शेयर करते रहें अपने मित्रों में और हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब भी करते चलें। नमस्कार, प्रणाम।